एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं आज ही शूट कर रहा हूँ, रक्षाबंधन का दिन है और आपका भी काफ़ी अच्छे से बने, आई होप। सो आज मैं एक जैसा टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ जिसकी मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही है, बट मैंने पता नहीं क्यों इस पर कंटेंट बनाया नहीं। मैं पर्सनली आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने इस कैटेगरी को बहुत कम इन्जॉय किया है। मतलब आई लाइक दिस होल कैटेगरी इन द परफ्यूमरी विच इज़ बार्बर शॉप, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट मुझे लगता है कि मेरा जो टेस्ट है वो थोड़ा सा मैच्योर है, लाइक ऊद की तरफ ज़्यादा है, वेटेवर की तरफ ज़्यादा है, और शीवर फ्रेग्रेंस मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे रोमांटिक फूजियर भी अच्छे लगते हैं। बट एक होता है ना कि आपका ज़्यादा एक आपका जो टेस्ट है वो किस साइड ज़्यादा लीन करता है। तो एल से कि ऊद, थोड़े से ओरिएंटल नोट्स, थोड़ा सा चैलेंजिंग स्टफ़, और कुछ आप कह सकते हैं कि फ्रेग्रेंसेस ट्राई कर करके ना ऐसा लगता है कि आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, समथिंग ओवर द टॉप, ओवर द एज। तो शायद हो सकता है उसकी वजह से। बट हाँ, ऑन एंड ऑफ आई एंजॉय बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस। और मेरे कुछ बहुत जो पिक्स हैं वो कुछ कॉमन है और कुछ मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर हम लोग आज कम से कम 8 से 9 फ्रेग्रेंसेस कवर करेंगे, जो कि हर बजट के अंदर होगी। और हर जो हाउस होता है, जैसे कि नीश होता है, डिज़ाइनर होता है, और इंडियन हाउसेज हो सकता है, तो इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कवर करने की कि इन सब कैटेगरीज के अंदर आ जाए और हर बजट के अंदर आ जाए, कि सबसे एक्सपेंसिव भी होगा और सबसे सस्ता भी होगा। ऑलराइट, मैं इस लिस्ट को शुरू करना चाहूँगा अपने मोस्ट फेवरेट हाउस से, जो कि है एम मिकालेफ। आपने इसका नाम ज़्यादा सुना नहीं होगा, और नीश हाउस है तो ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते, और कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव भी है तो लोग इसके बारे में ज़्यादा इतना फेमस नहीं है। और होता है ना कि खरीद के ट्राई किया, और फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं कि या तो फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा एक यूनिवर्सल टच रखती हो कि सबको पसंद आ रही हो, तो वो भी कैटेगरी होती है कि वो फेमस हो जाए तो लोग उसके बारे में बात करते हैं। बट दीज आर काइंड ऑफ हिडन जेम्स। सो दिस इज़ डेजर्ट टॉक्सिक बाय एम मिकालेफ, और ये इनकी 100 ml की बॉटल है। मुझे बॉटल काफ़ी पसंद है, ये एक मैट टेक्सचर के अंदर बॉटल है, ये मुझे काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है एम मिकालेफ डेजर्ट टॉक्सिक, और जो कैप है ये पूरी मेटालिक कैप है, काफ़ी हैवी कैप है। And I personally love this fragrance like a lot. This is my go-to, like my first priority जब भी मैं बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस ट्राई करना चाहता हूँ इन मौसम में। जैसे कि अभी फ़िलहाल थोड़ा गर्मी और उमस का सा मौसम है, और थोड़ा सा एक ऐसा केडेंस चल रहा है जहाँ पे आप चैलेंजिंग चीज़ें जैसे कि ऊद, जैसे कि बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस, जैसे कि शिप्रा, इन सबको आप ट्राई कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेस। इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत है, आई जस्ट लव दिस DNA अ लॉट। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मुझे इसका कोई क्लोन मिल जाए, अभी तक नहीं मिला, बट आई एम ट्राइंग कि मिल जाए कहीं से, बिकॉज फेमस नहीं है तो लोगों ने इतना अच्छे से क्लोन नहीं किया। एक डिमांड होती है ना परफ्यूम की, तो वो चीज़ हुई नहीं, तो मुझे लगता है कि इसलिए इसकी ज़्यादा बात नहीं हुई। यहाँ स्टार्टिंग से ही आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक करंट का नोट आता है, और उसके साथ साथ कुछ हर्बल नुआंसेस आते हैं, जैसे कि ओक मॉस आता है थोड़ा सा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक रोज़मेरी का नोट हल्का सा महसूस होता है, और जो सबसे डोमिनेंट नोट है वो यहाँ पे है कैनबिस का नोट, जो कि आपने देखा होगा, भांग, हेम्प, गांजा, जो भी आप उसे कहना चाहते हैं। सो वो जो है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। मतलब अगर उस नोट को किसी परफ्यूम के अंदर बहुत खूबसूरती से रखा गया है एंड यू विल एंजॉय इट, तो वो ये है। दिस इज एन अरोमेटिक फूजियर। मतलब यहाँ पे सिट्रसेस इतने ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, बट यहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे अपना ड्राई डाउन में जाता है, आपको वही स्पाइसी हर्बल सी एक वाइब आनी शुरू हो जाती है विद दैट कैनबिस नोट। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। मुझे फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। मुझे फ्रेग्रेंस इतना पसंद है कि मैं इसे गर्मियों में भी लगा लेता था, जबकि गर्मियों में मुझे इतना पसंद आता नहीं था ये, बट मैं फिर भी लगा लेता था कि यार कोई नहीं, पता नहीं क्यों मन करता है लगाने का, तो मैं इसे लगा, मुझे इतना पसंद है। और अब ऑलमोस्ट मुझे लगता है इसके अंदर 20-25 ml ही बचा होगा, मैंने इतना ख़त्म कर दिया है इसको। सो दिस इज़ माई स्टेपल फॉर एवरी टाइम आई वॉन्ट टू वेयर समथिंग लाइक बार्बर शॉप। ओके, और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस इसकी आपको आराम से 10 घंटे तक अपने कपड़ों पे आराम से मिलती है। प्रोजेक्शन इसका थोड़ा वीक है, ये 1 से 1.5 घंटे के आसपास प्रोजेक्ट करता है, बट बहुत ही सॉफ्ट और माइल्ड प्रोजेक्शन। ऐसा नहीं है कि धुआं धाड़ हर जगह जा रहा है। आपके पास कोई आएगा तो उसको बहुत अच्छे प्यारे से विफ्स आएंगे, इंसेंसी से, थोड़े हर्बल से, ऐसे ग्रीन से। तो दिस इज दैट परफ्यूम। सो दिस इज एम मिकालेफ डेजर्ट टॉक्सिक। एना कैटेगरी के अंदर एक फ्रेग्रेंस और है, बट ये एक डिसकंटिन्यूड फ्रेग्रेंस है, एंड आई होप कि ये चलता और लोग इसके बारे में बात करते। आई थिंक ये रीफॉर्मुलेट हुआ है या फिर रीब्रांड हुआ है, आई हैव नो आइडिया, बट मेरे पास तो यही बॉटल पड़ी हुई है और मैंने इसे ढंग से ख़त्म नहीं किया है। मैं इसका 20-30 ml जूस ही ख़त्म कर पाया हूँ, बट फिर भी जब भी इसे मैं वेयर करता हूँ मुझे बहुत पसंद आता है। दिस इज़ केरला होम EDP इंटेंस। और आप जब भी इसे ढूंढेंगे तो या तो आपको ये एक
बहुत ही नई पैकेजिंग में दिख सकता है, या फिर ये पुरानी बॉटल ही आपको दिखेगी। ये एक टेस्टर है बाय द वे, और मुझे टेस्टर ही मिला था बिकॉज ये डिसकंटिन्यूड है, बट खुशबू इज़ अमेजिंग। ये एक मॉडर्न मैस्कुलिन टच है एक बाबा शॉप फ्रेग्रेंस के अंदर। आपको एक मैस्कुलिन, एक अल्ट्रा मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस भी लगेगी और एक बाबा शॉप फ्रेग्रेंस भी लगेगी। इसकी स्टार्टिंग भी वैसी होती है, फ्रेश सिट्रसी, जैसे कि बर्गामोट और लेमन का एक नोट। उसके साथ साथ एक फिर से यहाँ पे एक ग्रीन नुआंस आता है जैसे कि शिप्रा, और उसके साथ साथ कुछ आपको हल्के फुल्के हर्बल नोट्स मिलेंगे जो साथ में से अकम्पनी करते हैं, और ये धीरे धीरे थोड़ा सोपी होता चला जाता है। मतलब दिस बाबा शॉप फ्रेग्रेंस विल फील अ लिटिल सोपियर जैसे जैसे ड्राई डाउन की तरफ जाएगा। साथ में वही लेवेंडर का एक यहाँ पे टच मिल जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस। दिस इज़ अ मॉडर्न मैन, लाइक अ मॉडर्न मैन। मतलब आपने एक अच्छा सा व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, आप ऑफिस जा रहे हैं, तो आप इसे लगा के जाइए। दिस कैन बी योर डेली स्टेपल। और जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी है, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा लास्ट करता है और लोगों तक आराम से पहुंचता भी है, और शाम तक भी आपके कपड़ों पे बना रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आई एम रियली रियली सैड कि यार पता नहीं क्यों इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। इट इज़ एन अमेजिंग फ्रेग्रेंस। मतलब होता ना कि भाई आपके पास कुछ ऐसा पड़ा हुआ है क्या फ्रेग्रेंस के अंदर जो आप कहो कि टाइमलेस फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस, एंड आई जस्ट होप कि ये कुछ आ जाए, या इसका क्लोन भी मैं ढूंढ रहा हूँ, इसका क्लोन मुझे अभी तक मिला नहीं है। वही है ना, डिसकंटिन्यू हो गया तो लोग पता नहीं शायद नज़र नहीं जाती। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। सो अगर आपको कुछ डिज़ाइनर ट्राई करना है, या आपके पास कोई ऐसा सेलर है जो आपको कुछ डिसकंटिन्यूड चीज़ें दे सकता है, डिसकंटिन्यूड रखता है, या फिर जो परफ्यूम्स होते हैं जो मार्केट में नहीं है, बट अगर आपको किसी तरह से अगर आप इसे ढूंढ पाएँ, प्लीज़ ढूंढिए एंड यूज़ इट, यू विल लव इट। जिन लोगों को सोपी, थोड़े से हर्बल स्पाइसी परफ्यूम्स का शौक है, वो डेफिनेटली इसे एंजॉय करेंगे। यहाँ पे भी वो शेविंग फोम जैसी वाइब आती है, बट थोड़ा सोपी वे में चली जाती है, तो मुझे बहुत पसंद आता है। लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस की काफ़ी अच्छी है। ये 8 से 10 घंटे तक आपके कपड़ों पे इजीली ट्रैवल करता है, और साथ साथ ये 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन आपको देता रहता है। प्रोजेक्शन सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, क्योंकि नोट स्ट्रक्चर ही ऐसा है। वोलेटाइल कंपाउंड्स बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं, बट आपके आसपास फिर भी हल्के हल्के बने रहते हैं, तो लोगों को महसूस होगा जब भी आपके आसपास होगा। और मॉनसून में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज येला ओम EDP इंटेंस। डिजाइनर फ्रेग्रेंस के अंदर ही मैं आपको अब एक ऐसे परफ्यूम से मिलाता हूँ जिसे सुन के ही या देख कर ही आप बोलोगे हैं ये बाबा शॉप फ्रेग्रेंस है। सो आई नो दिस इज वर्साचे डिलन ब्लू। जी हाँ, आपको लगता होगा ये एक ब्लू फ्रेग्रेंस है जिसका नाम डिलन ब्लू है। नो, दिस इज एन एरोमेटिक फूजियर। ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेग्रेंस है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर से ना पान की खुशबू आती है एक टाइम बाद, या सुपारी खुशबू आती है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना टेस्ट है। मेरे हिसाब से ये बहुत सोपी है। लाइक शुरुआत इसकी होती है बहुत ही फ्रेश सिट्रसेस के साथ, जैसे कि ग्रेप फ्रूट, जैसे कि बर्गामोट, और जैसे आगे जाता है उसके साथ आपको यहाँ मिलता है एक फिग का नोट, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ वाइट फ्लोरल्स मिलते हैं जैसे कि जैस्मिन, और एक मुझे लगता है यहाँ पे कार्नेशन का नोट भी, क्योंकि वो एक स्पाइसी एज साथ साथ रखता है, एक फ्लोरल नोट के साथ साथ एक स्पाइसी एज। तो ये जो पूरा कॉन्कॉक्शन है इसके अंदर, और पचूली और इंसेंस का नोट जो इसके ड्राई डाउन में जाके इसी खूबसूरत एक खुशबू बनाता है। इसका ड्राई डाउन इज किलर स्टफ। मुझे इसका ड्राई डाउन बहुत पसंद है। ये वो फ्रेग्रेंस है जिसे लगाने के बाद मैं सोचता हूँ कि ये जल्दी ड्राई डाउन में जाए, तब मज़ा आएगा, तब लोगों के पास जाऊँगा तो उनके पास जब पहुँचेगा तो क्या मज़ा आएगा। ये वैसा फ्रेग्रेंस है। जितनी खूबसूरत इसकी बॉटल है उतना खूबसूरत है परफ्यूम है, और हाईली अंडररेटेड परफ्यूम। मतलब अब इसकी बात ही नहीं होती। आज भी सवाज और ब्लो दे शैनेल, अवेंटस, इनकी बहुत बात होती है, मगर इसको बेचारे को पीछे छोड़ दिया है। बट आई एम टेलिंग यू, मुझे ये सवाज से ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ये ब्लो दे शैनेल से ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम सी ब्लो दे शैनेल EDP IDT, आई विल चूज दिस वन। अमेजिंग फ्रेग्रेंस, मतलब अंडरडॉग है ये फ्रेग्रेंस, अंडरडॉग। बेहतरीन खुशबू, सोपी हो जाता है। सोपी होने के बाद फिर से वही हर्बल नुआंसेस साथ साथ चलते हैं, और बेस में एक इंसेंसी नोट साथ में आ जाता है, एंड स्टिल इट बिकम्स सोपी। पता नहीं किस तरह से इसे बनाया गया है, बट इट्स जीनियस एट वर्क। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और इसकी परफॉर्मेंस भी धुआंधार है। परफॉर्मेंस ये आराम से 10 घंटे से ज़्यादा आपके क्लोज पे लास्ट करता है ईजिली, लाइक ईजिली। अभी फिलहाल मानसून में भी ये परफॉर्म कर रहा है। जिन लोगों का नहीं कर रहा, आई एम रियली सॉरी, बट माई बॉटल इज परफॉर्मिंग रियली वेल। और 1 से 1.5 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन है, सॉफ्ट प्रोजेक्शन है, बट प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है इसका, एंड आई रियली लव इट। बहुत अच्छे से हवा में फैलता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, थोड़ा बहुत पान की सी खुशबू, तो वो रेजोनेट कर सकते हैं वहाँ पे, बट मुझे टोटली यहाँ पे पान जैसा कुछ महसूस नहीं होता। दिस इज़ वेरी लग्जूरियस, वेरी रीगल, एंड वन ऑफ अ काइंड। इस जैसी खुशबू कहीं भी नहीं है। ये इट्स टोटली वन ऑफ अ काइंड, इसलिए इट्स वन ऑफ द OGs, एंड आई रियली लव इट। दिस इज वर्साचे डिलन ब्लू। डिजाइनर्स को थोड़ा अलविदा कहते कहते एक परफ्यूम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो एक टाइमलेस फ्रेग्रेंस है, एंड दिस इज जैक बोगार्ड वन मैन शो। और अगर मैं आपको सच में इसे समझाऊं, मुझे इसका एटमाइजर बड़ा अजीब लगता है, जैसे पाको रबान 1 मिलियन वैसा ही है कुछ। 10 ऐसे प्रेस करो तो, या जो भी है।
बट खुशबू, ये है वो खुशबू जो आप किसी बार्बर शॉप में जाइए और जो वहाँ पे बेसिक सा जो आपने देखा होगा जब आपकी शेव होती है तो थोड़ी थोड़ी ग्रो हो जाती है, तो वो ऊपर से एक लोशन लगाते हैं और बहुत देर तक उसे रगड़ते रहते हैं। कुछ पिंक कलर का आता है, वो रगड़ते रहते हैं, तो वो इतना रगड़ते हैं तो उसकी जो खुशबू है ना आपके दिमाग में ना बैठ जाती है, बिल्कुल सेम खुशबू है। वो इसलिए रगड़ते हैं जिससे कि आपके जो छोटे छोटे बाल हैं ये थोड़ा फूल जाएं, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, और जब ब्लेड लगे तो आपको दर्द ना हो। ओके, तो वो जब मुंह पे चलता रहेगा, आपके पूरे फेस पे लगा देंगे वो, और फिर टिश्यू से उसे पोंछते हैं। तो वो एग्जैक्टली जो मैं जानता हूँ बहुत बेसिक है, मतलब मैं नहीं कहूँगा किसी लग्जूरियस, अगर आप किसी सैलून में जाते हैं तो वहाँ मिले नहीं, आपके बेसिक आसपास जो लोकल शॉप होती हैं तो वहाँ पे वो ज़रूर मिलेगा आपको। वो लगाएंगे आपके मुँह पे, जैसे रगड़ेंगे तो उस लोशन के बाद वो उसे वॉश कर लेते हैं और फिर आपकी शेव बनाते हैं। तो वो जो खुशबू है वो सेम ये खुशबू है, वो हर जगह होती है, हर बार्बर शॉप के अंदर होती है वो खुशबू, एग्जैक्टली सेम। अब मैं इसके नोट्स की बात करूँ तो दिस इज अ वेरी वेरी हर्बल, वेरी वेरी स्पाइसी ग्रीन, और यहाँ पे लेवेंडर धुआंधार, यहाँ लेवेंडर सबसे ज़्यादा महसूस होगा, लेवेंडर विद लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, लाइक लॉट्स ऑफ स्पाइसेस एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन एलिमेंट्स, जैसे कि रोजमेरी का, जैसे कि थाइम का जो पूरा नोट होता है वो यहाँ आपको अच्छे से महसूस होता है, लेवेंडर महसूस होता है। और जैसे जैसे बिल्कुल इसको मतलब सूंघते आप बोलेंगे यार ये मैं तो नाई की दुकान में बैठा हूँ, ये बिल्कुल वैसा है, टाइमलेस फ्रेग्रेंस है। एक टाइम पे बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेज आर द एपिटमी ऑफ मैस्कुलिनिटी, कि हाँ अगर ये लगाए तो ये मर्द की खुशबू है, ये आदमी की खुशबू है, ये वो खुशबू है। सो इफ़ यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग वेरी मैस्कुलिन, वेरी मैनली एंड वेरी टाइमलेस, तो ये ले लीजिए। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है इसकी, 8 घंटे तक आराम से आपके क्लोज पे इलाज करता है, और 1 घंटे के आसपास, 1 घंटे से थोड़ा कम ही वैसे तो, क्योंकि अभी लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। तो जब मैंने शुरू में से लगाता था तो मुझे लगा कि यार ठीक है, मतलब प्रोजेक्शन इसका इतना कुछ खास नहीं है, लॉन्जेविटी अच्छी, प्रोजेक्शन मुझे 1 घंटे के आसपास ही मिला था इसका। अभी मैंने इसको वेयरिंग नहीं दी है तो मैं देखूंगा, क्योंकि देखिए आप, मैंने इसे बहुत कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे इस टाइप के फ्रेग्रेंसेस इतने अच्छे लगते नहीं जहाँ पे बिल्कुल वो जो क्रीम वाली स्मेल आ जाती है, क्योंकि हम परफ्यूम इतना ट्राई कर चुके हैं, हमें लगता है कि भाई अब कुछ कैरेक्टर चाहिए, कुछ डायनामिक चाहिए, तो वो जब नहीं मिलता तो मज़ा नहीं आता। सो दिस इज़ वेरी बेसिक बट टाइमलेस। दिस इज वन मैन शो बाय जैक्स बोगार्ट। फेवरेट कैटेगरी इंडियन हाउसेस, जहाँ पे लोगों को अपने बजट के ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले वो जो थोड़ा महंगा है, इन सब में सबसे महंगा है, उसी की बात कर ले। दिस इज EM5 बार्बर शॉप एंड ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे 50 ml जूस के लिए। हियर मी आउट, इंडियन हाउसेज में अभी तक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस आउट देयर, विच फील्स वन ऑफ अ काइंड, विच फील्स टोटली यूनिक, बिल्कुल अपने जैसा। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं लगता आपको कि हाँ यहाँ से उठाया, नहीं, इट फील्स रियल, इट फील्स ओरिजिनल। ठीक है, और शायद मुझे लगता है पैसे इसी के दे रहे हैं, आप पैसे यहाँ क्वालिटी के दे रहे हैं, आप पैसे यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट्स के दे रहे हैं जो कि हाई क्वालिटी महसूस होते हैं। खुशबू बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल मुझे लगता है आपके अगर कोई पेरेंट्स हैं या फिर कोई घर में फैमिली मेम्बर है, अगर वो इसे स्मेल करेगा तो उसे ये अपने नॉस्टैल्जिया में ज़रूर लेके जाएगा। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग होती है फ्रेश सिट्रसिस से, जैसे कि लेमन का नोट, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ लेवेंडर आ जाता है, लेवेंडर के साथ यहाँ आता है वेटिवर, और फिर कुछ हल्के हल्के हर्बल नुआंसेस और स्पाइसीनेस, ये सब अकम्पनी करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बनाते हैं। इसकी जो USP है वो है इसकी स्ट्रेंथ, 24 घंटे तक आपके कपड़ों पड़ा रहता है, 24 आवर्स, एंड उसके बाद भी ऐसा लगता नहीं आपको कि चीप है, सिंथेटिक है, स्क्रीची है, नहीं, बस ये है। आप इसको ओवर स्प्रे मत कीजिए, आप 2 स्प्रे से शुरू कीजिए, 2 स्प्रे कीजिए। अगर आपको लग रहा है हाँ बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है तो 2 पे ही रखिए, अगर आपको लग रहा है चोक हो रहा है तो एक कीजिए। बट खुशबू मुझे इसकी बहुत पसंद है, स्टार्टिंग से ही आपको यहाँ पे एक हर्बल नुआंस आना शुरू हो जाता है, लाइक बहुत हर्बल। आपने ऐसी खुशबू कहीं ऐसी जगह पे भी स्मेल की होगी जहाँ पे जड़ी बूटियों का काम होता है, या फिर कोई आपने देखा होगा देसी दवाइयाँ बनाते हैं, तो वहाँ पे, मैं ऐसा डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ऐसी हर्बल खुशबू आपको यहाँ पे मिलती है। ओके, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे एक सूखा सा वेटिवर आ जाता है, लेवेंडर आ जाता है, और आपको वो सारा कंकॉक्शन मिलके एक बहुत अमेजिंग खुशबू देता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लगती है, और स्ट्रेंथ बहुत अमेजिंग है इसकी। सो कुछ लोगों के लिए प्राइसिंग जस्टिफाइड नहीं होगी, बट पर्सनली मैं फील करता हूँ कि टोटली जस्टिफाई है, क्योंकि जो आप पैसे दे रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको मिलती है बहुत अच्छी लॉन्जेविटी और परफॉर्मेंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेंट प्रोफाइल। आपको यहाँ पे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, आपको यहाँ पे क्वालिटी मिलती है, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे उस पैसे को वसूल करवाती है। ऑल्दो मैं ये आपको ज़रूर कहूँगा कि ये एक मैच्योर सेंट प्रोफाइल है, ये एक ब्लाइंड बाय ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो सोच समझ के लीजिए। आप
इसके सैंपल ट्राई नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि EM5 की ये सबसे बेकार चीज़ है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो 2000 वाले फ्रेगरेंसेज हैं, इनका भी एक सैंपल देना चाहिए। ऑल्दो आई हैव नो आइडिया उन्होंने ऐसा क्यों किया है कि इनको उस कैटेगरी में नहीं डाला है और इनको बिल्कुल रिजर्व रखा है कि नहीं, इसके सैंपल आउट नहीं करेंगे। यूजुअली सबके 2 ml सैंपल उन्होंने दिए हुए हैं, बट इनके नहीं दिए, बट देने चाहिए, क्योंकि लोग एटलीस्ट इन्हें ट्राई करेंगे, उनको समझ में आएगा कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, तभी इन्हें बाय करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनके प्रोडक्ट इसीलिए इतना ज़्यादा बैकलैश खा रहे हैं। बट खुशबू के नाम पे दे आर एक्चुअली रियली रियली गुड, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी महसूस होती है। लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस जो आप चाहते हैं वो यहाँ मिलती है, और मॉनसून में दिस परफॉर्म्स लाइक अ बीस्ट, लाइक रियली अ बीस्ट। तो वहाँ पे ये सब वसूल करा रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज बार्बर शॉप बाय EM5। 2 परफ्यूम शेयर करूंगा और वो दोनों के दोनों एक ही परफ्यूम है, ठीक है, बट 2 अलग अलग हाउसेज से आते हैं। एक है EM5 का वाइकिंग और एक है फ्यूजन बाय रिजवान का वाइकिंग। अब ये दोनों के दोनों एक ही परफ्यूम है, और इसका मैंने लास्ट ईयर रिव्यू किया था। सबसे पहला अगर मैंने बार्बर शॉप रिव्यू कोई किया था फ्रेग्रेंस का, तो वो यही थी, और सबसे ज़्यादा मुझे यही पसंद आई थी। अभी हाल फिलहाल में मुझे जब रिजवान ने अपने फ्रेग्रेंसेस भेजे थे, तो मुझे ये मिला वाइकिंग रेश, और मुझे काफ़ी पसंद आया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वालिटी में इससे थोड़ा अपग्रेड है। यहाँ पे काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको जो नोट्स मिलते हैं वो काफ़ी स्क्रीची महसूस होता है। स्क्रीची मतलब कि आपको थोड़ा सा चुभेंगे, वो आपको बहुत एक अंदर से वहाँ पे ऐसा लगे जैसे आपसे स्प्रे करते हैं, तो एक नुकीलापन सा मिलता है कि आपको जैसे वो चुभ रहे हैं, घुस रहे हैं अंदर, तो चुभ रहा है पूरा एक्सपीरियंस वो, फिर ये सेटल होता है। बट ये स्टार्टिंग से ही मुझे काफ़ी स्मूथ लगा। ऑलराइट, तो इसका जो इनिशियल इंप्रेशन है वो कहीं से भी मुझे सिंथेटिक नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता कि चुभ रहा है नाक को, हवा में तुरंत खुल जाता है। मैं बात भी कर पा रहा हूँ, हवा के अंदर है वो, यूजुअली मुंह में आ जाता है, नाक में चुभता है, वो चीज़ नहीं हो रही। अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये जो है, अगर आपको स्मूथ चाहिए कुछ, तो दिस इज गुड। ओके, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये उन्होंने मुझे भेजा है, बात सच है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे ये स्मूथ लगता है, ये मुझे थोड़ा सा हार्श लगता है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर इसको रखा है। और लोग मुझे पूछते हैं तो मैं सीधा बोलता हूँ, मैंने कहा भाई वो वाइकिंग रेंज जो है ना वो अच्छा है इससे, तो ठीक है। क्योंकि ये जब ये शुरू ही होता है ना, तो बहुत स्क्रीची है, लाइक चुभता है ये, ऐसा लगेगा कि हाँ देयर आर शार्प सिट्रस, देयर इज अ शार्पनेस ओवर हियर, बट थोड़ी देर बाद सेटल हो जाएगा, फिर वैसा ही हो जाता है। क्वालिटी इसकी ड्राई डाउन में और इसकी दोनों एक जैसी है, बट इसमें शुरू में भी क्वालिटी अच्छी है। इसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी अल्कोहलिक या थोड़ी सी स्क्रीची है, बट ड्राई डाउन में दोनों सेम हो जाते हैं, और इतना कुछ मेजर फर्क नहीं है बाकी आगे जाके क्वालिटी में। शुरू का जो है फर्क हुआ है, और मुझे लगता है इनिशियल इंप्रेशन अगर किसी को अच्छा मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। सो मुझे ये अच्छा लगा, एंड आई थिंक इससे ये सस्ता है, ये 900,000 का है, और ये मुझे लगता है 700 के आसपास आ जाता है। तो वो भी वहाँ पे भी आपका जो काम है वो जस्टिफाई हो रहा है कि हमको तो ज़्यादा पैसे नहीं देने, सस्ते में हमें अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, इसीलिए ये यहाँ पे। तो इफ़ यू वांट वाइकिंग समथिंग लाइक दैट, तो दिस इज गुड फॉर यू। परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी इन दोनों की बिल्कुल एक जैसी है, लिटरली बिल्कुल एक जैसी है। 8 से 9 घंटे तक आपके क्लोज पे रहते हैं, और शुरू का 1 से 1.5 घंटा ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, तो दोनों में से आपको जो समझ में आ रहा है आप वो चूज़ कर लीजिए, जो भी आपके हिसाब से हो। अगर आपने ये ट्राई किया, आपको ये पसंद आता है तो गो फॉर इट। अगर आपने ये ट्राई किया और ये पसंद आता है, या फिर ये कुछ स्मूथ ट्राई करना चाहते हैं, तो गो फॉर इट, टोटली योर कॉल। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अभी तक क्यों नहीं आया यार वो। वेल, वो आ गया। दिस इज सेंटारीज डैपर बार्बर, और मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ। मैंने इसका रिव्यू तब किया था जब मैंने सेंटारी की पूरी लाइनअप को रिव्यू किया था पिछले साल। आई थिंक हो गए 8-10 महीने हो गए इस बात को भी। तो मुझे काफ़ी पसंद आया था उस टाइम पे, एंड सेंटारी हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब इन क्रिएटिंग और रिक्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी इज बीस्ट मोड, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। ये इंस्पिरेशन है रोजा डेंजर का, और रोजा डेंजर एक थोड़ा सा मैस्कुलिन काइंड ऑफ अ सेंट प्रोफाइल है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस डीएनए को हर कोई इंजॉय कर सकता है, बट जो इंजॉय कर सकता है वो बहुत अच्छे से इंजॉय करता है। मतलब एक बार किसी को पसंद आ जाए तो उसे वो पसंद ही आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो सोचे कि यार थोड़ा बीच में फंस गया है, हाँ आ भी रहा, नहीं आ रहा। पसंद आ गया तो बिल्कुल अच्छे से पसंद आएगा, और नहीं आया तो बोलेगा नहीं बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। तो ये ऐसा फ्रेग्रेंस है, ये आपको याद दिलाएगा कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे कि कुछ क्रीम होते हैं, कुछ जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे नीविया की आपने देखी होगी ना, नीविया की जो क्रीम आती थी, नीविया की क्रीम आती थी, फेशियल क्रीम आती थी जो आप फेस पे लगाते हैं, वो क्रीम की खुशबू इसके अंदर है, बिल्कुल अच्छे से महसूस होती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ शेविंग फोम जैसा भी, जिलेट का कोई शेविंग फोम, उस जैसी खुशबू भी यहाँ पर। ये दोनों का मैं आपको नोट सेक्शन नहीं समझा रहा, नोट सेक्शन आप खुद भी देख सकते हैं, यू आर ऑब्वियसली इंटेलिजेंट इनफ टू डू दैट। मैं आपको बता रहा हूँ खुशबू कैसे, क्योंकि उससे लोग ज़्यादा अच्छे से रेजोनेट करते हैं। तो ये जो दोनों के दोनों फ्लेवर आपको बता रहा हूँ, एक नीविया की जो क्रीम आती थी, नीविया या फिर ब्रिल क्रीम, दोनों के अंदर एक वो फेशियल क्रीम होती थी व्हाइट कलर की, इतना बड़ा एक गोल सा आपने देखा होगा टिन आता था,
तो उसको जैसे आप लगाएंगे ऐसी खुशबू आएगी, और उसके साथ साथ कुछ हर्बल नुआंसेस, कुछ हल्के स्पाइसेस, लाइक बिल्कुल रूखे सूखे जो हर्बल नुआंसेस, मतलब जैसे कि जड़ी बूटी जब हरी नहीं होती सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, कुछ वैसी चीज़ें आपको यहाँ महसूस होंगी। और साथ साथ आपको यहाँ पे हल्का सा एक लैवेंडर का नोट साथ साथ मिलेगा, और इसको ड्राई डाउन तक ले जाएगा। ड्राई डाउन इसका बहुत अमेजिंग है। मुझे लगता है जो लोग प्यार करते हैं इस फ्रेग्रेंस से, वो है इसका ड्राई डाउन। इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल, वेरी वेरी वर्सटाइल। जैसे ही आप इसे पहनेंगे और थोड़ा 1-2 घंटा बीत जाएगा, आप जहाँ भी जाएंगे देयर आर चांसेस के लोग बोलेंगे भाई जो भी है बहुत स्मूथ है, बहुत मैस्कुलिन है और बहुत अच्छा लग रहा है। रोजा डेंजर इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस फॉर रियल, एंड इस बजट में अगर कोई प्रोवाइड करा रहा है, आई थिंक दिस इज लाइक फैंटास्टिक थिंग। तो इसीलिए लोगों को इतना ही पसंद आता है, एंड दिस इज वन ऑफ दोज फ्रेग्रेंसेज जो हो सकता है एक हेड टर्नर काइंड ऑफ अ थिंग अपने साथ रखते हैं। और लिस्ट में आई थिंक ये सबसे सस्ता है, ये शायद आपको 400, 450, 500 के आसपास मिल जाएगा 30 ml। और सेंटारी की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये जो थोड़ा वुडन कैप का जो पूरा टच है ये काफ़ी अच्छा है। और ये या सी सो या these are the things that actually make people come back to a brand. So yeah, this is what they're doing, and I think Centauri has a very strong following because of these gems they have created. इसकी लॉन्जेविटी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। ये आराम से आपको 10 घंटे से ज़्यादा आपके क्लोथ पे महसूस होता है, और 1 से 1.5 घंटे तक, इनफैक्ट 2 घंटे तक भी आपको ये प्रोजेक्शन देता है। प्रोजेक्शन इसका सॉफ्ट है, बट लोगों को काफ़ी पसंद आता है। लोगों के आसपास जब जाएगा, लोगों को हैवी हीटर फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आते, लोगों को पसंद आते हैं जो सॉफ्टली उनके पास पहुँचते हैं, और लोग हल्की सी खुशबू आती है, एकदम होता है ना, एकदम बिल्कुल ब्लैंड एनवायरमेंट है, उसके अंदर एक हल्की सी खुशबू आती है, लोग खुश हो जाते हैं। सो ये वो चीज़ें करती है। सो दिस इज डैपर बार्बर बाय सेंटारी। सो दीज आर ऑल द बार्बरशॉप फ्रेग्रेंसेज दैट यू कैन ट्राई। और कुछ थोड़े से महंगे हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक स्मेल करते हैं, कुछ थोड़े बेसिक स्मेल करते हैं। बट अभी तक मेरे पास जितने भी कलेक्शन है उस फ्रेग्रेंस के अंदर मुझे ये अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए था। और भी मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेज है, बार्बर शॉप भी काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेज हैं। और अगली बार अगर मैं दोबारा इनको लेके आऊँगा तो मैं इनके अंदर कुछ नए बॉटल्स लेके आऊँगा, नए परफ्यूम्स लेके आऊँगा। थोड़ा सा धीरे धीरे हम टेस्ट को अपग्रेड करेंगे, धीरे धीरे नई नई परफ्यूम्स की बात करेंगे। और कमेंट्स में बताइए कि आप और कौन सी कैटेगरी देखना चाहते हैं। ऐसे ही हम 7-8 परफ्यूम्स कवर करें, जिसमें कोई भी कैटेगरी हो सकती है। रोज़ हो सकती है, शिप्रो हो सकती है, पाइनएप्पल हो सकती है, ओरिएंटल हो सकती है, ऊद बेस हो सकती है। जो भी आप चाहते हैं हम इसी तरह से उसे कवर करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे और नए नए रिव्यूज़ लेके आते रहेंगे जस्ट फॉर यू गाइस। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस जेंटलमैन साइनिंग ऑफ।